हेलो गाइस। हमने लास्ट लेक्चर में इलस्ट्रेशन 8 तक देखा था, जहां पे हमने सारे के सारे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कंप्लीट किए थे। अभी एक लास्ट मिसलेनियस इलस्ट्रेशन आपको दिया है, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन है। इसमें सारे के सारे मेथड्स जो है वैल्यूएशन के वो कवर हो जाते हैं। इलस्ट्रेशन 9 कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन है। देखते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं क्या दिया। हरपाल, राजेश एंड जयस फॉर्म्स इंफॉर्मेशन इज अ बिजनेस का असेट्स 10 लैक्स के, बिजनेस की लायबिलिटीज 2 लैक्स की है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10%, लास्ट 5 ईयर्स ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे दिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हमको टोटल 6 वेज में हमको गुडविल फाइंड करना है। सबसे पहले क्या किया गया है, तो कभी कैलकुलेट द गुडविल बेस्ड ऑन द फर्म इक्वल टू 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पे नॉर्मली एवरेज प्रॉफिट के बेसिस के ऊपर हमको गुडविल फाइंड करना है। आओ फाइंड करते हैं। फर्स्ट हम यहां पे लिखेंगे मेथड 1 जो दी गई है, दैट इज एवरेज प्रॉफिट। ओके, यहां पे हम देखेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो भाई हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। कैसे मिलेगा, तो भाई टोटल प्रॉफिट करेंगे 90,000, 1,10,000, 1,20,000, 90,000, 1,10,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,30,000 प्लस 1,40,000। अभी इसको हम डिवाइड कर देंगे। ओके, इसको डिवाइड कर देंगे। कितना ईयर्स दिया है यहाँ पे, तो भाई 5 ईयर्स दिया है, 5 साल। सो दैट इज 1,18,000। यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज नहीं दिया है इसके अंदर। सो ये एवरेज प्रॉफिट ही हमारे गुडविल का पार्ट बनेगा। सो दिस इज ओनली द अमाउंट ऑफ गुडविल। ये गुडविल का अमाउंट हमको यहाँ पे मिल गया। आर यू क्लियर गाइस? दिस इज ओनली द अमाउंट ऑफ गुडविल। ये हमारा फर्स्ट मेथड कंप्लीट हुआ। ओके, अभी हम लोग सेकेंड मेथड देखते हैं, मेथड 2। मेथड 2 में क्या बोला गया है, तो मेथड 2 में आपको लेना है बेसिस ऑफ 3 इयर्स ऑफ परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मीन्स उसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो ऊपर एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया, दैट इज 1,80,000, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इयर्स ऑफ परचेज के साथ, तो हमको गुडविल मिलेगा 3,54,000 का। आर यू क्लियर गाइस? सो ये दो तो सिंपल मेथड थे। अभी तीसरा मेथड क्या बोल रहा है, तो तीसरा मेथड ऑन द बेसिस ऑफ 2 इयर्स। यस, देखो ये सारे के सारे इंडिविजुअल केसेस है, इसको एक दूसरे के साथ मिक्स मत करना।
अभी थर्ड इंडिविजुअल क्वेश्चन दिया है, ऐसा ही समझो कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ 2 years ऑफ परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जो भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट दिया है उसका 2 years ऑफ परचेज हमको करना है. सो थर्ड मेथड is based on वेटेड एवरेज प्रॉफिट. वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो भाई हमको ये ईयर्स लेने पड़ेंगे. 90,000, 110,000, 120, 130, 140. सो हम यहाँ पे ईयर्स का कॉलम बनाएंगे, प्रॉफिट का डायरेक्टली प्रॉफिट का ही बनाते हैं. यहाँ पे प्रॉफिट का कॉलम कौन से प्रॉफिट है, तो 90, 110, ओके, 90,000, 110,000, 120, 130 एंड 140. अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, तो नेक्स्ट स्टेप हमको वेट्स देना है इसको. तो वेट्स देंगे, वेट्स देना है 1, 2, 3, 4 एंड 5. टोटल वेट्स हमारा आएगा 15 का. और लास्ट कॉलम हमारा बनेगा वेटेड प्रॉफिट का. मीन्स ये प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वेट्स कर देंगे. 90,000 इंटू 1 आएगा 90,000. 110,000 इंटू 2 आएगा 2,20,000. 1,20,000 इंटू 3 सो आएगा 3,60,000. 1,30,000 इंटू 4 आएगा 5,20,000. 1,40,000 इंटू 5 आएगा 7 lakhs. मेमोरी रिकॉल करेंगे, सो टोटल वेटेड प्रॉफिट आएगा 18,90,000 का. सो यहां पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिलेगा 18,90,000 डिवाइड बाय 15, दैट इज 1,26,000. और गुडविल कैसे मिलेगा, तो भाई 1,26,000 को मल्टीप्लाई करना है कितने ईयर के साथ, बेस्ड ऑन 2 years ऑफ परचेज, सो मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 2,52,000. आर यू क्लियर गाइज, दैट इज 2,52,000. ओके, सो ये हमारा गुडविल का वैल्यू होगा. सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन. अभी आप देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. क्वेश्चन 4, सुपर प्रॉफिट 4 years परचेज. ओके, अभी देखो इसके अंदर हमको वो स्टेप्स फॉलो करने होंगे. फर्स्ट स्टेप हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी 10 lakhs माइनस 2 lakhs. टोटल असेट 10 lakhs का है, माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी 2 lakhs. तो कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगा 8 lakhs का. नेक्स्ट स्टेप इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न. एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है, 10%. सो यहां पे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%.
इसके ऊपर से हमको मिलेगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, दैट इज 8 lakhs multiply by 10%, 80,000। अभी यहाँ पे सुपर प्रॉफिट इज बेस्ड ऑन वेटेड एवरेज, मीन्स यहाँ पे हमको वेटेड एवरेज लेना है। तो हमने ऊपर ही अभी वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला, कितना वेटेड एवरेज प्रॉफिट है, तो भाई 1,26,000। ओके, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कहाँ से मिला, आंसर 3 में से। अभी लास्ट में हम क्या करेंगे, तो भाई लास्ट में हम सुपर प्रॉफिट फाइंड करेंगे। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट, दैट इज 1,26,000 माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 80,000। सो दैट इज 46,000 का सुपर प्रॉफिट। और 6 स्टेप में गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 4 years of purchase, that comes to 1,84,000। आर वी क्लियर, ये हमारा गुडविल का वैल्यू रहेगा। ओके, बस वो स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारे पास यहाँ पे तैयार ही था। सो दिस वाज योर 4th क्वेश्चन। अभी हम आते हैं 5th क्वेश्चन के ऊपर, 5th सब क्वेश्चन, that is based on capitalization of profit as per the capitalization of profit method। लेकिन यहाँ पे हमको लेना है वेटेड एवरेज के बेसिस के ऊपर, वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन मेथड। सो हमारे पास सारी चीजें तैयार है। कैपिटलाइजेशन मेथड ये, लेकिन वेटेड एवरेज प्रॉफिट लेके। ओके, कैसे मिलेगा, तो भाई हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड अभी फाइंड किया, कितना है कैपिटल एम्प्लॉयड, 8 lakhs का। ओके, दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट अभी हमने फाइंड किया 1,26,000 का। हम क्या करेंगे, तो कि भाई कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट, भाई हमने 1,26,000 अगर कमाना हो और जो रेट ऑफ रिटर्न हो वो 10% हो, तो कितना कैपिटल एम्प्लॉयड होना चाहिए, तो भाई 12,60,000 का कैपिटल एम्प्लॉयड होना चाहिए। लेकिन हमारा जो गुडविल है वो कैसे मिलेगा, तो भाई नॉर्मली 12,60,000 का कैपिटलाइज प्रॉफिट हो, लेकिन हमने तो सिर्फ 8 lakhs का ही कैपिटल एम्प्लॉयड किया है। तो हमने कितना कम कैपिटल एम्प्लॉयड किया, 8 lakhs का। सो गुडविल का वैल्यू विल बी 4,60,000। आर यू क्लियर, 4,60,000 विल बी वैल्यू ऑफ गुडविल। ओके, अभी लास्ट में क्वेश्चन 6, इट इज एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, लेकिन यहाँ पे भी वेटेड एवरेज बेसिस के ऊपर हमको निकालना है, वो भी हमने वेटेड एवरेज बेसिस के ऊपर ही निकाला है।
कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखो हमारे पास ऑलरेडी सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट किया गया है। सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट हमारे पास है, कितना सुपर प्रॉफिट आया? तो भाई 4,60,000 का आया। 4,60,000 का आया। सॉरी 46,000 का आया। उसको डिवाइड कर देंगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के साथ। ये 46,000 कहाँ से आया? तो कि भाई ये आंसर नंबर 4 से हमको मिला। कितना आ जाएगा? 4,60,000। आर यू क्लियर? ये गुडविल का अमाउंट हो जाएगा। दिस विल बी अमाउंट ऑफ योर गुडविल। ओके, सो देखो ये सीरीज ऑफ क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली ये हमने लिया, वरना यहाँ पे आपको सारे के सारे स्टेप्स फॉलो करने होंगे। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में भी आपको सारे के सारे स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, सो दिस वाज रिगार्डिंग द लास्ट इलस्ट्रेशन 9। पहले एवरेज प्रॉफिट ढूंढा, फिर 3 इयर्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट मीन्स मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया। ये जो एवरेज प्रॉफिट मिला उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया। नेक्स्ट वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालना था, लेकिन 2 इयर्स ऑफ परचेज सो मल्टीप्लाई बाय 2। ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिला 1,26,000। ये सुपर प्रॉफिट में भी काम आएगा, क्योंकि यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट से सुपर प्रॉफिट निकालना है, सो ये 1,26,000 यहाँ पे भी काम आएगा। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 80,000, उसमें से माइनस कर देंगे सो हमको 46,000 मिलेगा। यहाँ पे 4 इयर्स ऑफ परचेज है, सो मल्टीप्लाई बाय 4। नेक्स्ट कैपिटलाइजेशन मेथड में कैपिटल एम्प्लॉयड हमने ऑलरेडी सुपर प्रॉफिट मेथड में ढूंढ ली थी, दैट इज 8 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट एसेट्स। वेटेड एवरेज प्रॉफिट अगेन 1,26,000, वो वहां से ही हमने उठा। सो कैपिटलाइज प्रॉफिट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। सो 12,60,000 का कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटलाइज प्रॉफिट आया, उसको कैपिटल एम्प्लॉयड में से माइनस कर देंगे, सो 4,60,000। एंड लास्ट में कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, उसमें क्या करना है? तो हमको सुपर प्रॉफिट निकालना है, लेकिन हमने ऑलरेडी मेथड जो आंसर 4 पूछा गया उसमें हमने सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, दैट इज 46,000। ये सारे के सारे स्टेप्स हमको फॉलो करने होंगे क्वेश्चन 6 में, लेकिन हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, सो वहां से हमने ये उठाया और सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज 4,60,000। सो दिस वाज रिगार्डिंग योर इलस्ट्रेशन 9। होप आपको ये सारे के सारे इलस्ट्रेशंस समझ में आ गए। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। दैट्स ऑल फॉर इट। थैंक यू।